बस जी टिकट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ रिफंड हो गई। बस इनका लाहौर का चक्कर जो है ना वो कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अपने पास है जी सरसों का तेल, और खुश्की बहुत हो रही थी सिर में, बालों में, तो मैंने सोचा ये सरसों का तेल लगाते हैं, और अक्सर मैं लगाता हूँ। और जितने भी ये मार्केट से ऑयल मिलते हैं उन सबसे बेहतर है सरसों का तेल। सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम। भाई, क्या हाल है? ठीक है सर, तेल लाओ। अब भाई ये बच्चा कह रहा है कि मैंने भी तेल लगाना है, सर में लगाना है। अभी हम जा रहे हैं सियालकोट, और आज पता चलेगा कि अपनी टिकट जो है उसका क्या बना है। वकास भाई जो है उनको मिलना है आज, और एक दो और भी काम है, तो टिकट का स्पेशली जो है ना वो आज पता चल जाएगा कि क्या बना है। वकास भाई से मिलते हैं तो फिर आपसे शेयर करते हैं इंशाल्लाह। अभी रास्ते में ही हैं और गाड़ी का पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया। चेक ही नहीं हमने किया, पंप बहुत ज़्यादा गुजरे हैं, लेकिन अभी जहाँ पे हम हैं वहाँ पे पंप भी नहीं है। तो यहाँ किसी दुकान से अगर मिलता है तो डलवाते हैं, नहीं तो फिर धक्का लगा के पंप तक जाना पड़ेगा। अभी रिज़र्व भी ख़त्म हो गई है, फिर मैं हम पंप तक तोड़ जाएगी। 1 लीटर डलवा लिया, नाल ही पंप है। फुल करा ला यार, फुल करा ला। ले जी, हम पहुंच चुके हैं वकास भाई के पास, और अभी वकास भाई चेक कर रहे हैं। टिकट जो है वो रिज़र्व पे डाली हुई थी, तो अभी बताते हैं वकास भाई, देखो की बने हैं। जी शामिल, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? काफ़ी दिनों से फिक्रमंद था। मुझे रात को 4 बजे शहरी के टाइम 4 बजे मुझे मुकरम भाई की कॉल आई है कि जी हमें ऑफलोड कर दिया गया। तो मैं काफ़ी परेशान हुआ। मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन इनके साथ किया ना, तो अगले दिन मैं सोचता रहा, अगले दिन मैंने कॉल की, मैं क्या आपने ड्रेसिंग क्या की हुई थी? ठीक है, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया शलवार कमीज पहनी हुई थी। ठीक है, और ये चीज़ जो है ना, मैं आपको सही बात बताऊँ कि हमारे कंट्री के अंदर हमारी अपनी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे अपने कौमी लिबास की रिस्पेक्ट नहीं है। अगर पैंट शर्ट पहन के गए होते भाईजान तो उनको कोई मसला नहीं आता। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, इस वक्त जो एयरपोर्ट जो FIA टीम, इमिग्रेशन टीम रेज़ कर रही है, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, क्योंकि इदारे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं कुछ बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनी राय दे रहे हैं। वो ये है कि उन्होंने वहाँ पर ये क्वेश्चन रेज़ किया, जी आपके पास जो डॉलर्स है, जो फॉरेन करेंसी है, वो थोड़ी है। ठीक है, मैं इस चीज़ को वेरीफाई करता जाऊँ कि जब आप जाते हैं किसी भी एक्सचेंज में अपनी जो करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए, वो आपसे पहले टिकट मांगते हैं, आपका वीज़ा मांगते हैं, और $800 से ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं देंगे। जी ऐसा ही है। वो मुझे मिली नहीं, मुझे 2-3 वहाँ पे मिली नहीं रही है। और हमें कई लोग कॉल करते हैं कि यार हमें डॉलर्स लेके थे, हमें मिल नहीं रहे ज़्यादा। अब जब आपने मार्केट को ये अलाउ किया हुआ है कि आपने जो डॉलर्स हैं वही 800 देने, और एयरपोर्ट है वो मांगते हैं जी $1000 होने चाहिए। चलें, आप अपना कार्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे, आप कहते हैं मेरे पास फॉरेन करेंसी के लिए कार्ड है अवेलेबल, मैं उधर पे कर लूँगा। लेकिन तीसरी एलिगेशन जो सबसे कह लें फजूल किस्म की, भयानक किस्म की लगाई गई, वो क्या थी? वो उन्होंने ये लगाई कि जी आप थाई एयरवेज क्यों नहीं यूज़ कर रहे, आप इत्तेहाद क्यों यूज़ कर रहे हैं? यार ये लॉजिक बनता ही नहीं है, बनता नहीं है। उनके पास ये राइट नहीं है, वेरी सॉरी, उनके पास ये राइट नहीं है कि आप किस एयरलाइन पे जा रहे हैं। हाँ, एयरलाइन के ऊपर कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होती हैं कि क्या आप उस कंट्री के ऊपर से ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रांजिट लेते हैं अपना यूरोप के थ्रू, सही होगा, दे हैव अ राइट कि वो आपको यूरोप की बाउंड्री भी आप क्रॉस नहीं कर सकते। ट्रांजिट तो दूर की बात है, USA की आप एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते अगर आपका आपके पास उनका वीज़ा नहीं है तो। ठीक है, उनके पास राइट है, इनके पास राइट नहीं है। क्यों? आप जो यूज़ कर रहे हैं, टिकट यूज़ कर रहे हैं, वो इत्तेहाद की यूज़ कर रहे हैं। इत्तेहाद में हमें ट्रैवल अलाउ है, ट्रांजिट अलाउ है। इवन के कुछ दिन पहले वो जैन भाई गए थे, 2 दिन पहले सेम उसी पर 2 दिन पहले गए हैं, वो उनको जो जाने दिया है, इनके लिए मसला किया है। तो रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ मेरी मर्जी। हाँ, यही समझ मैं नहीं चाहती, या मैं नहीं चाहता कि आप जाएं, बस उस दिन उन्होंने रोकना था, रोक लिया। इंसल्ट कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। अब पीछे बंदे का कितना नुकसान हो रहा है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि अपने टिकट लेनी है थाई एयरवेज की। थाई एयरवेज की टिकट उस वक्त 3.5 लाख रुपए की बन रही थी भाई की। मैंने इनकी टिकट बनाई है 165,000 की। कितना फर्क आ गया? 2 लाख रुपए का, ऑलमोस्ट 50 प्लस 200% ज्यादा हो गया। तो कोई बंदा फजूल किस्म की हरकत करेगा, पागल होगा कोई जो 3.5 लाख की टिकट लेके इंडोनेशिया जाएगा सवाल पैदा करने का। तो ये सरासर ज्यादती की गई है। बाकी जो आपका क्वेश्चन था कि टिकट का क्या बना, शुक्र है अल्लाह का कि टिकट जो है वो नॉन रिफंडेबल नहीं थी। अदरवाइज जो टिकटें लोएस्ट प्राइस में बनती हैं वो नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, इसमें रिफंड होगी है? कुछ टिकट रिफंड हो गई है। आपके कुछ चार्जेस जैसे मैंने आपको बताए थे, वो आपके चार्जेस उसमें आए हैं,
चार्जो कितना नुकसान कह सकते हैं? आप ऑलमोस्ट 50,000 का आपको इसके टिकट में लॉस हुआ है। 50,000 का। मज़े की बात है, अगर आपने थाई एयरवेज की होती और थाई एयरवेज नो शो हो जाती, ठीक है, तो वो इससे डबल नुकसान में जाता। अगर आपने कतर एयरवेज की होती, मेरा एक और बंदा नो शो हुआ है, वो गया ही नहीं था, उसकी $235 उसकी नो शो चार्जेस आए। ये इत्तेहाद की असल में प्रमोशन चल रही है, उन्होंने फिर भी लो किया हुआ है, कैंसलेशन चार्जेस भी लो किए, उसकी वजह से बचत हो गई आप। तो ये जी विकास भाई ने, हमने इनको 4 बजे तंग किया था सहरी टाइम, तो इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और आप पहले भी जानते हैं विकास भाई को, तो इन्होंने पूरा अपना जोर लगाया और चलिए 50,000 गया अपना। अच्छा विकास भाई, ये जो उन्होंने स्टम्प किया यहाँ, इसका कोई इशू नेक्स्ट अगर ट्रैवल करना? हाँ जी, अब इसमें होगा क्या, अब कुछ लोग ये तो मैं थोड़ा बताता हूँ, कुछ लोग ये गलत हरकत करते हैं कि जाके ना वो उसको इरेज करने लग पड़ते हैं, वो कहेंगे जी पासपोर्ट नया बनवा लें। एक चीज़ याद रखें, जो चीज़ उन्होंने स्टैम्प की है या नहीं की है, उनके सिस्टम के अंदर, इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर, FI के सिस्टम के अंदर, रिकॉर्ड के अंदर आ जाए। ठीक हो। कभी भी आप लोगों ने ये हरकत नहीं करनी कि उसको रिमूव करें या रबर के साथ करें। कुछ एजेंट होते हैं या सन 50,000 दे से तेनों पासपोर्ट क्लियर करा देने, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब फ्रॉड ये होते हैं। लीगल रहें, लीगल में इसका कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। आप दोबारा जाएं, बेशक दोबारा टिकट लें, आप एयरपोर्ट पे उन्होंने कहीं भी वो मुतमईन नहीं थे, उन्होंने मुझे नहीं जाना, सिर्फ ये इसका जवाब है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो फिर उनके पास राइट होगा कि आपके ऊपर केस कर सकते, इसका कोई मसला नहीं है, सिर्फ ऑफलोड है। और दूसरा, आपका वीज़ा भी यूज़ नहीं हुआ। वीज़ा उस वक्त यूज़ होता है जब आप यहाँ से फ्लाई करते हैं, और वहाँ से अगर आपको डिपोर्ट किया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ, तो फिर वो वीज़ा, अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, अगर आपके पास पैसे पूरे नहीं है, या उनको डाउट है कि आप यहाँ से स्किप हो जाएंगे, सही हो। याद रखिए हमारे यहाँ पे इमिग्रेशन के पास, आपके इंडोनेशिया में इमिग्रेशन के पास दो अप्रूवल्स होती हैं। एक आपको जो वीज़ा देता है उसके पास पूरी अथॉरिटी है वीज़ा दे या ना दे, दूसरा आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे भी कि वो उधर जाने दे या नहीं, और दूसरा आप पहुँच के उनके पास भी पूरी अथॉरिटी है, जिसको दिल चाहे वापस भेज दे। सही, ठीक है, तो उनके पास राइट होता है, हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन एलिगेशन लगाने का भी कोई जो है ना जवाब होना चाहिए ना। इनको मेरे ख्याल में जो इनको वापस किया गया वो इनकी शलवार कमीज की वजह से किया गया, ठीक है, तो जो कि इंतहाई सब अफसोसनाक किस्म की देखें, ये लॉजिक जो है वैसे भी हमारे लिए अफसोसनाक है। देखिए कौमी लिबास अपना शलवार कमीज, और उसमें अगर उन्होंने ये सोचा, बस दूसरी बात ये है विकास भाई के, कम से कम अगले बंदे को मौका तो दिया जाए, वो अपनी क्लैरिफिकेशन दे। उसमें भी उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया था, वो बिल्कुल भी मौका नहीं देते। एक अजीब सा एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप उधर से क्यों जा रहे हैं, सीधे क्यों नहीं जाते, सीधी फ्लाइट भाई जाती कोई नहीं इंडोनेशिया। हाँ, वो तो जाएगी थाई, जो भी जानी है या थाई से जाएगी। अब थाई से इधर से होके उधर जाएंगे, इत्तेहाद वहां से होके उधर आएंगे, आपको क्या प्रॉब्लम? यहाँ तो होना कि जी इंडोनेशिया ने लगाई है रिस्ट्रिक्शन, आपने सीधे जाना है और सीधे वापस आना, फिर तो समझ आती है। लेकिन जो उन्होंने किया गलत किया। अब मैं तो इनको हर एक को ही कहता हूँ कि भाई एक्स्ट्रा पैसे जेब में रखा करें, आगे काम आते हैं। अभी मुझे ये डाउट सबसे ज़्यादा जो था ना, तो ये था कि इस स्टम्प की वजह से नेक्स्ट कोई मसला ना हो, तो विकास भाई ने कहा इसका कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, टिकट अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ रिफंड हो गई। बस इनका लाहौर का चक्कर जो है ना, वो कोई 50,000 ही है, और 10,000 पेट्रोल का, खाने का भी 10,000, तो लाख एक रुपए का चक्कर इनको लाहौर का पड़ गया। ठीक है जी, सही हो गया, ठीक है। अब जो मैं लास्ट में आपको ना इनके पॉइंट्स क्लियर कर दूँ, जो इनके पास होना चाहिए था और उनके पास क्या था, मैं बताता जाऊँ। इनके पास कंफर्म टिकट थी, ठीक है जी, फिर इनके पास वीज़ा था इशूड बाय इंडोनेशियन गवर्नमेंट, ठीक है, फिर इनका वीज़ा एयरलाइन की तरफ से OK2 बोर्ड था। मैं बताता जाऊँ, पाकिस्तान से जो वीज़ा के ऊपर ट्रैवल करते हैं, वीज़ा के साथ OK2 बोर्ड होना, यानी एयरलाइन कंफर्म करती है कि वीज़ा वेरीफाइड है और आप इसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ये उसकी स्टैंप लगी हुई है, आपके साथ शेयर की जाए। चौधरी एविएशन से टिकट बनी हुई थी, IATA नंबर है, OK2 बोर्ड का मतलब है एयरलाइन ने ओके कर दी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीज़ा हमने खुद वेरीफाई किया हुआ है, होटल बुकिंग इनकी कंफर्म थी, पेड थी, जो कि लास्ट मोमेंट पे कैंसिल नहीं होती, और उसका ठीक ठाक नुकसान इनको होटल का भी 12 दिन का इनका होटल का लॉस हुआ। इनकी कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं थी, कोई भी चीज़ इलीगल नहीं थी, कोई अल्लाह माफ़ी दे गैर कानूनी चीज़ कोई हरकत नहीं कर रहे थे। हमारे एंड से हर चीज़ ओके, ठीक है जी। अब बाकी आपको करम भाई खुद ही अपनी डिटेल वगैरह शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।